चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्या, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर एंड द फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। ओके, क्वेश्चन क्या है बेटा कि जो घड़ी की सुई होती है, घड़ी की सुई में जो मिनट वाली सुई होती है उसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब बताना है कि 5 मिनट में उसने कितना एरिया स्वैप किया। बेसिकली हमें क्या निकालना है, देखो मेरे पास ये घड़ी की सुई है, मान लेते हैं वो पहले कहाँ थी, इधर थी, लाइन ही बना लेते हैं, लाइन, ठीक है, यहां थी वो पहले तो, बाद में वो स्वेप्ट यानी चल के कहाँ चलेगी, यहां पे। क्लियर? तो ये जो एरिया आया, इस एरिया का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस इसका, यानी ये क्या हो गया मेरे लिए, एक सेक्टर हो गया। तो इस वाले सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। अब आप ये ना सोचे बेटा कि सर की घड़ी की जो सुई होती है वो तो ऐसे तो बिल्कुल उससे मिलती नहीं है, उसे भूल जाओ। देखो अगर मैं एक और सर्कल बना लूं, समझो कुछ इस तरीके से, अगर मैं एक और सर्कल बना दूं तो अभी देखो, अभी ये घड़ी दिख रही है, तो अगर मैं अंदर की सुई की बात करूं यानी मिनट वाली सुई की बात करूं, वो पहले कहाँ पे थी, मान लो यहाँ पे थी 12 पे, अब वो चल के आगे कहाँ चली गई, 1 पे चली गई। तो वो जो एरिया आया, ये वाला स्वेप्ट एरिया, ये वाले एरिया का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, 5 मिनट में उसने कितना स्वेप किया, ठीक है, वो एरिया बताना है हमें। क्लियर? अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझो। देखो यहाँ पे एंगल भी नहीं दिया हमें, है ना, एंगल तो दिया नहीं। अब देखो अगर मैं बात करूं कि ये जो एरिया है जो स्वैप कर रही है मिनट वाली हेड, अगर मैं कहूं कि ये 60 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगी, 360 करेगी। क्लियर है ये बात तो, है ना। तो एरिया स्वेप्ट बाय द हैंड ऑफ मिनट बराबर एरिया स्वेप्ट बाय द हैंड ऑफ अ मिनट, मिनट के हैंड ने स्वैप किया एरिया इन 60 मिनट। 60 मिनट में कितना एरिया स्वैप करेगी वो, पाई आर स्क्वायर, पूरा एरिया स्वैप करेगी। ये बात तो समझ आती है। यानी कि अगर 60 मिनट में अगर ये सुई ऐसे घूम के दोबारा वहीं आती है तो पूरा एरिया कवर हो गया, यानी सर्कल का। देखो अंदर अगर देखोगे तो एक अंदर भी एक सर्कल बन रहा है ना। अगर ये एरिया जिस तरीके से स्वैपिंग करेगी, हमारी ये वाली सुई बड़ी वाली जो मिनट की सुई है, जब वो चलेगी इस तरीके से तो वो कितना, आपका पूरा 60 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, 60 मिनट में पाई आर स्क्वायर लगाएगी, है ना। तो अगर ये मिनट एरिया स्वेप्ट बाय द हैंड इन 1 मिनट, अगर मैं 1 मिनट में निकालूं, ठीक है, तो 1 मिनट में ये कितना करेगी। यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सी से लिख लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना करेगी, 1/60 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? यानी पूरा कितना था, 60 था, 60 मिनट। अब 1 मिनट में कितना करेगी, 1/60। अब वो क्या कर रहा है 5 मिनट में, वो कह रहा है कि एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, 5 मिनट में वो कितना करेगी, तो 5/60 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है ना, 5/60 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब देखो 5 से कट गया, एक बार 5 से कट गया 12 टाइम्स,
तो ये क्या हो गया 1/12 पाई आर स्क्वायर, यानी 5 मिनट में कितना आएगा एरिया, 5 मिनट में जो एरिया स्वैप किया मिनट हैंड ने वो किया कितना 1/12 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए आर की वैल्यू, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो क्योंकि लेंथ ऑफ मिनट हैंड की जो लेंथ दे रखी है वो कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और ये आपका आर होगा ना, यही तो हमारा आर है। क्योंकि देखो गौर से, तो अंदर वाले सर्कल के लिए जब सेंटर से कोई लाइन उसके बाहरी एरिया पे टच करती है, कोई भी सेंटर से जाती हुई लाइन कोई भी जब बाहर टच करेगी तो वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और इसी की लेंथ मुझे दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगी, मेरी रेडियस हो गई 14 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया क्या हो गया, देखो 1/12 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 इंटू 14, ठीक है बेटा। अब थोड़ा काटा पीटी कर लेते हैं। देखो 7 से कट गया 2 टाइम, ये 2 से कट गया 6 टाइम, ठीक है। अब ये 6, ये फिर 2 से कट जाएगा 3 टाइम, और ये 2 से कट जाएगा 7 टाइम। अब क्या क्या बचा है लिख लो जरा। देखो ऊपर बचा 22 इंटू 7 अपॉन नीचे बचा क्या 3, ठीक है बेटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई हो गया, देखो ये 154/3, 154/3 हो गया। मल्टीप्लाई करो, 7 दूनी 14 का 4 चला गया, ये 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3, ठीक है। तो यही आपका आंसर है 154/3, ऑप्शन नंबर 1। कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो गया सही एकदम। क्लियर है बेटा। तो देखो बहुत इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको समझना था कैसे इसको करना है सॉल्व। जैसे हमने बताया ग्राफ बना के, ये समझ में आ गया होगा क्लियर। इससे शायद इससे सिर्फ लैंग्वेज से समझना आता, बट यहाँ से आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे। जब भी आपको पार्ट वाइज, मतलब बेसिकली सेक्टर का पार्ट निकालना है, कितने पार्ट का एरिया निकालना है आपको, अगर वो आपने निकाल लिया तो आप सिंपली निकाल लोगे। पूरे का आप पाई आर स्क्वायर जानते हैं, हम पूरे का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब बचे जितने पार्ट का हमें निकालना है वो आप निकाल लो, फिर उसके बाद आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है।